गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में अगर कोई हमें केमिकल कंपाउंड दे दिया जाए तो उसका केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखें। केमिकल फार्मूला लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार हमको अपनी बातें समझाने के लिए किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना होता है। अगर केमिकल फार्मूला हमको नहीं पता होगा तो बहुत से क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत सी केमिकल इक्वेशंस हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमको किसी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला पता हो। अब केमिकल कंपाउंड तो बहुत होते हैं, राइट? तो सारे केमिकल कंपाउंड का अगर फार्मूला हम रटना शुरू कर देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कुछ रूल्स को जानें तो हम केमिकल कंपाउंड का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनको केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखने नहीं आता या आता है लेकिन पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं आता। तो इस क्लास में तुम अच्छे तरह से सीखने वाले हो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखें। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। पहली, तुमको एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए और जो एटम है उसकी वैलेंसी, अगर ग्रुप है एटम का तो उसके ऊपर चार्जेस कितने हैं वो पता होने चाहिए, तभी तुम करेक्ट केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। तो सबसे पहला टास्क हमारा है कि हमको सिंबल पता होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों को पता होता है, फिर भी मैं पहले सिंबल लिख देता हूं और उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उनको असाइन कर देता हूं। उसके बाद हम समझेंगे कि इन दो चीजों की हेल्प से हम कैसे करेक्ट केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो फटाफट से मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखें। तो यहां पे सबसे पहला एलिमेंट मैंने लिया हाइड्रोजन और उसके बाद मैंने लिखा, इसका सिंबल होता है H और अब फटाफट मैं लिख रहा हूं। ओके, तो यहां पे तुमने देखा कि मैंने सिंबल लिख दिया और सिंबल के क्या नाम है, किससे वो सिंबल डिनोट किया जाता है, उससे क्या किस एलिमेंट का पता चलता है, इसके बारे में मैंने यहां पर लिख दिया। H से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, अमोनियम, राइट? शुरू के जो 20 एलिमेंट्स हैं अगर उनके भी सिंबल तुमको पता है तो कुछ ही एलिमेंट होंगे जिनके सिंबल तुमको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जो शुरू के 20 है ना वही फ्रीक्वेंटली बार बार यूज़ किए जाते हैं और वही हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल तुमको पता होने चाहिए। जैसे कॉपर को Cu से लिखते हैं, मरकरी को Hg से लिखते हैं, सिल्वर को Ag से लिखते हैं, अमोनियम देखो NH4 है, इसको हम NH4 प्लस करके लिखते हैं, ठीक है? इसके अलावा एल्यूमिनियम तो 20 के अंदर ही आ जाता है। ये आयरन Fe मतलब आयरन होता है, कार्बन है, ये सिलिकॉन है और ये टिन है, ठीक है? तो इसको टिन बोलते हैं। अब हम यहां पे मैंने कुछ लिखे हुए हैं, देखो यहां पे देखो ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। अब यहां पे देखो एक से ज्यादा एटम है और इसके ऊपर चार्ज 1 है, इस पे चार्ज 2 है, इस पे चार्ज 3 है, चार्ज 3 है और इस पे चार्ज 3 है। तो इस तरह से हमने यहां पर चीजें लिख ली हैं। अब इसको याद कैसे करना है बहुत से बच्चों को पहले से ही पता है, क्योंकि ये सब याद करने का तरीका तुमको बहुत बार और बहुत सालों से सिखाया जा रहा है। तो आई होप तुम जानते होगे। अगर नहीं जानते हो तो
मैं एक बार बता देता हूं। तुमको कुछ एलिमेंट को याद करने की ट्रिक ये होगी, जैसे H, हेलीना की रब से फरियाद। क्या मैंने बोला? H से हेली, H से हा हो गया ना, हेलीना की रब से फरियाद, राइट। ये शुरू का ह H आ गया, ली ना, तो समझ में आ रही बात। तो किस तरह से याद करें? हेलीना की रब से फरियाद, यहां तक तो याद हो गया। ये जो हेलीना की रब से फरियाद है, ये जब आएगा ना, तो इस पे जो वैलेंसी होती है, या तुम ऐसे समझो कि इस पे चार्जेस होते हैं +1 के। क्या होते हैं? +1 के। तो इनमें चार्जेस क्या होंगे? +1 के। अब यहां पे जो जिस पे चार्जेस +1 के हैं मैंने लिखा, जैसे कॉपर है ना, तो कॉपर अगर +1 चार्ज के साथ आता है तो अस लगाया, जैसे क्यूपरस क्लोराइड, तो उसमें जो कॉपर है उस पे जो चार्ज है +1 का है, ठीक है। अस से पहचानते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है उस पे 2 चार्जेस आते हैं, राइट। तो जो ज्यादा वाला चार्ज होगा ना उसको इक बोलेंगे, और कम वाला चार्ज होगा उसको अस बोलेंगे। जैसे मैंने बोला क्यूपरस, तो इसका मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए, क्यूपरस मतलब ये कॉपर से रिलेटेड है। क्यूपरस अस आया ना, तो इसका मतलब ये तुम समझ जाओगे कि इस पे जो कॉपर है उस पे चार्ज कितने का होगा? +1 का होगा। अगर आया क्यूपरिक, इक आया, तो इक आएगा तो इस पे 2 चार्जेस होते हैं। देखो यहां पे लिखा है मैंने कॉपर है ना, इसको ऐसे भी कॉपर ब्रैकेट में ऐसे 2 लिख देंगे, इसका मतलब कॉपर पे जो चार्जेस है 2 है। तो ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं इक। अस और इक समझ में आ गया होगा। यहां पे 2 वैलेंसी क्यों शो कर रहा है? इसलिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। तो अभी के लिए तुम इतना ही समझ लो, बड़ी बात है, ठीक है। तो तुमको समझ में आया कि अगर कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 2 शो हो रही है, उस पर 2 तरीके चार्जेस आ रहे हैं, तो जो ज्यादा चार्ज होगा उसको इक से दिखाएंगे और कम चार्ज को अस से दिखाएंगे। जैसे आयरन है, आयरन को हम यहां पे आयरन है तो यहां पे 2 चार्जेस है, तो मैंने यहां पे लिखा फेरस। आयरन को फेरस, फेरस वर्ड से ही Fe से आया हुआ है। आयरन तो जनरल नाम है, देखो Fe से यहां पे लिखा फेरस, अस आया ना, ठीक। फेरिक, तो इसका मतलब आयरन पे 3 चार्ज, देखो इक आया यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये इक आया, राइट। यहां पे देखो, यहां पे अस आया, देखो लास्ट में, तो कम चार्ज इस पे 2 है इसलिए अस बोला, ज्यादा चार्ज 3 है तो इसका मतलब इक बोला, ठीक है। अब इसी तरह से देखो मर्क्यूरस, इसका मतलब अस है तो इससे ज्यादा वैलेंसी, ज्यादा चार्ज वाला भी मरकरी होगा, और इसका से ज्यादा चार्ज वाला 2 होता है तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। यानी कोई एलिमेंट होगा, तुम उसको देखना, अगर वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो ज्यादा वाले को इक, कम वाले को अस बोलेंगे, ठीक। अब यहां पे आओ, यहां पे तुम देखोगे ये सिल्वर है, सिल्वर पे एक अमोनियम पे ये, तो तुमको जो ध्यान देने की बात होगी यहां पे ये होगी। मैंने इसको याद करने के लिए इस तरह से लिख दिया है, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है जिसको तुम्हें अभी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये सोचना है कि ये जो ग्रुप में एलिमेंट लिखे हुए हैं या एटम्स का ग्रुप है उस पर चार्ज कितना है? 1। तो कैसे याद करोगे? हेलिना की रब से फरियाद, यहां पहुंच गए, अब इसको याद कर लो, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और अमोनियम। तो याद करने भी आना चाहिए, याद ही नहीं रहेगा तो केमिकल फार्मूला कैसे बनाओगे? इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है ताकि तुमको चीजें याद हो जाए, राइट। अब यहां पे आओ, यहां पे जो ये दूसरा मैंने कॉलम बनाया है इस पे चार्जेस 2 होते हैं। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम और इस तरह से, ठीक है। ये कॉपर है, इस पे देखो 2 चार्जेस हैं, मरकरी पे 2 चार्जेस हैं, आयरन पे 2 चार्जेस हैं, यहाँ पे जिंक है, जिंक पे 2 चार्जेस हैं। इसको बोलते हैं लेड, लेड को दिखाते हैं Pb से, इस पे 2 चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये Sn है, इसको बोलते हैं टिन, या इसको जैसे अगर इस पे 2 चार्जेस हैं तो हम इसको बोलेंगे स्टाइनस, और अगर इस पे 4 चार्जेस आते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्टैनिक, राइट। तो स्टैनस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड, 4 चार्जेस वाला भी ये है, तो यहां पे इसको बोल देंगे स्टैनस। तो इक का कॉन्सेप्ट तुमने समझ ही लिया होगा, स्टैनिक,
स्टैनिक, ठीक है, कुछ इस तरह से है। स्टैनस यानी 2 चार्ज होगा तो स्टैन अस वाला कम होता है, इक वाला ज्यादा होता है ना मजेदार। उसके बाद ये 2 चार्ज, तो अब इसको कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा BE, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR, BA बाप RA राजी। ऐसे याद कर सकते हो। बस याद करने का और भी बहुत सा मेथड है, तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तुम्हारा मेरा जो पर्पस है कि तुमको ये याद होना चाहिए। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इस तरह से तुमने यहां तक याद कर लिया। अब ये जब जहां पे आएगा तुम समझ जाना उस पे चार्जेस कितने हैं, 2, यानी उसकी वैलेंसी है 2। अब इसके साथ अब ये जो एलिमेंट है इसको तो तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस पे चार्जेस इस तरह से आते हैं, और यही जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यही फ्रीक्वेंटली यूज भी किए जाते हैं, बार बार यही आएगा, ठीक। अब 3 वाले और 4 वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एल्यूमिनियम पे 3 चार्जेस होते हैं, फेरिक इस पे 3 चार्जेस होते हैं, इक वाला तो समझ ही गया। कार्बन पे 4 होता है, सिलिकॉन कार्बन के साथ है तो 4 है, और इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो तुमने देखा 1 चार्ज के साथ, 2 चार्ज के साथ, 3 चार्ज के साथ, 4 चार्ज के साथ, लेकिन सब पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव वाला हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला यहां पे 1 चार्ज के साथ जो आ रहा है वो ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो इसको कुछ ऐसे बच्चे याद करते हैं कि फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा। तो इससे क्या होगा, तुमको इस सीक्वेंस से पता हो जाएगा कि ये जहां पर भी आएगा ना नेगेटिव, उस पे उसकी वैलेंसी जो है -1 होती है या नेगेटिव में होती है माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो OH। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो। हाइड्रोक्साइड जब आएगा वर्ड ना तो इसको यूज करना, OH-। हाइड्राइड आएगा तो हाइड्रोजन आएगा तो ये यूज करना, ठीक है। और अगर हाइड्राइड आएगा तो ये यूज करना। देखो O के साथ नेगेटिव, ये इस तरह से आएगा तो सल्फाइड। और जब ऑक्सीजन के साथ आएगा तो 8 यूज करते हैं, क्या 8 यूज करते हैं। जैसे यहां पे नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट, और इसको बोलते हैं नाइट्राइड, 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 ठीक है। अब जब तुम फार्मूला बना रहे हो तो तुमको यह देखना होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हारे लिए जरूरी होता है कि सिंबल पता हो। सिंबल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे, तो याद करना जरूरी है। चार्जेस अगर जो शुरू के 20 एलिमेंट्स उनको भूल जाओ तो फटाक से तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल भी सकते हो। देखो तुम ऑक्टेट का रूल तो जानते हो, मैं शॉर्ट में सिर्फ बता रहा हूं, वो सब चीजें आई होप तुम जानते होंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तुम ये मैजिक नंबर याद करो, 2, 8, 8, 18, ये याद करके रखो, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, 20 तक के एलिमेंट का तो याद ही कर लो, बाकी के जो आएंगे धीरे धीरे करते करते तो सीख जाओगे, याद भी हो जाएगा। तो ये याद कर लिया। जैसे मान लो सोडियम का तुम भूल गए, याद करने वरने के बाद भी ऐसा हो कि तुम भूल ही गए कि सोडियम का क्या होता है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे चार्जेस या इसकी वैलेंसी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से लिख लो। जैसे सोडियम है 11 है तो तुम लिखोगे 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8 2 10 तो हो गया, 1 बचा, राइट। और हमको पता है जैसे हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाहर की शेल, ये जो बाहर की शेल है ना, इसमें हर एलिमेंट चाहता 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाइड्रोजन और लिथियम के केस में तो 2 ही बाहर की शेल में हो जाए सफिशिएंट है, राइट। और जितने भी एलिमेंट है वो सब चाहते हैं बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट का रूल। तो ये भी सोचेगा 8 हो जाए। अब 8 के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो मुश्किल है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन 1 निकालेगा तो 1 चार्ज आता है। अगर 2, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसी हिसाब से तो तुम लिखोगे 2, 8, 10 हो गया 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है ना
तो उस एलिमेंट पे उतना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक चार्ज, इस पे एक इलेक्ट्रॉन निकला एक चार्ज आया, इस पे दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दो चार्ज आएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इसकी बाहर की शेल तो ये हो गई, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मेथड होता है, अगर तुम भूल गए तो इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने बताया ऐसे भी याद कर सकते हो। शुरू में याद करोगे, बाद में चीजें अपने आप दिमाग में आ जाती हैं। जैसे मैंने लिखा तो मैं लिखता चला गया क्योंकि मुझे सारी चीजें पहले से ही पता है, ठीक है। तो ऐसे तुम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो मैंने चीजें बताई। अब अगर तुमने इतनी चीजें समझ ली ना तो सब कुछ बहुत 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 आसान है। क्या, यहां पे तुम एक चीज बड़ी अच्छी ऑब्जर्व करोगे, जितने भी ये तुमको एलिमेंट, पॉजिटिव वाला पहले लिखना होता है, जनरली पॉजिटिव वाला पहले लिखना होता है, नेगेटिव वाला बाद में। तो इधर वाला तो सब पॉजिटिव है और इधर वाला सब नेगेटिव है, तो भाई एक बाउंड्री लाइन बना दी, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा है। तो जितने पॉजिटिव वाले हैं ना, जब भी कोई केमिकल फार्मूला बनाना होगा उसको पहले ही लिखा जाता है, और ये जैसे हैं ना इनके नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें तुम देखोगे ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, जब इनका नाम लिखा जाता है तो ये आइड करके लिखे जाते हैं। देखो ये इसमें ज्यादातर में देखो IUM होता है, ज्यादातर में, सब में नहीं, लेकिन ज्यादातर में IUM तुमको मिलेगा। ये बात ध्यान रखोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो IUM किस पे, पॉजिटिव वाले पे। देखो लिथियम, ईयम, 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 ज्यादातर तो ऐसे ही है। तो इसका मतलब IUM आएगा तो तुम समझ जाना कि पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाले में इस तरह का वर्ड आएगा, आइड, आइड ज्यादा जगह पे है, आइड, आइट 8 आता है, आइट 8 आता है। 8 जब आता है तो ऑक्सीजन इसमें तुम देखोगे ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन तुमको दिखेगी यहां पे, और एक आइट भी आता है। आइट होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, 8। तो मतलब फाइनली तुम ये समझो कि ये वर्ड लास्ट में तुमको दिखेगा तो तुम समझ जाना कि नेगेटिव वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा कि भाई किस सिंबल से किसी एलिमेंट को दिखाते हैं और उस पर चार्ज क्या होता है। चार्ज भूल गए तो 2, 8, 8, 18 वाले के कॉन्फ़िगरेशन से हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लूंगा तो तुम और बेहतर ढंग से समझ पाओगे, लेकिन ध्यान से देखते रहना, राइट। देखोगे तो इस क्लास के लास्ट तक तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का मैं फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखूं, राइट। तो अब एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको बोलता हूं कि मुझे फार्मूला लिख के बताओ सोडियम, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये कंपाउंड दिया गया, इसका नाम दिया गया और तुमसे बोला गया कि इसका केमिकल फार्मूला लिखो। तो सोडियम देखते ईएम है तो पता ही चल गया कि भैया सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। तो हमने Na लिख दिया। अब Na से क्यों सोडियम को लिखते हैं, S से क्यों नहीं लिखते, राइट। बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो बच्चों, ये दूसरी भाषा से भी हम शब्द लेते हैं जिसकी वजह से नाम ऐसे रखे जाते हैं। सोडियम एक्चुअली नेट्रियम से आया। अब देखो पोटेशियम यहां पे लिखा हुआ है, कहां पे है पोटेशियम, ये देखो के से दिखा रहा है ना, तो ये एक्चुअली केलियम वर्ड से आया, इसलिए यहां पे के दिखाते हैं। ये नेट्रियम से आया इसलिए Na दिखाते हैं। तो इसी तरह से और भी वर्ड तुमको दिखें, जैसे लेड है ना, तो लेड ये प्लम्बम ऐसे करके आता है, राइट। गोल्ड यहां पे मैंने लिखा नहीं, उसको औरम इस तरह से आता है। तो एनीवेज तुमको ये जो है सिंबल तो पता होना ही चाहिए, चाहे ये अलग भी हो तो क्या हुआ, ज्यादातर तो सेम होता, कुछ का अलग होता है, उसको याद कर लो, राइट। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी चीज सीखने के लिए, करेक्ट। तो मैंने यहां पे लिखा सोडियम। अब क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड मतलब नेगेटिव वाला, तो ये क्लोरीन को लिख लो। अब तुमको चार्जेस यहां पे देखने होंगे। इस पे चार्ज कितना है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहां पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो। अब सोडियम देखो यहां पे पॉजिटिव है, देखो 1 1 के बराबर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली करते हैं, लेकिन 1 को तो हम दिखाते नहीं। तो हमारा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। कितना सिंपल है, राइट। और कुछ एग्जांपल लें, जैसे हमको बोला गया सोडियम
हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखो, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम के लिए तुम क्या लिखोगे, एस इट इज, जैसा ये है ये लिख दिया तुमने सोडियम। अब हाइड्रो ऑक्साइड, देखो आइड आया तो इसका मतलब नेगेटिव वाला कुछ है, नेगेटिव वाला कुछ है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड, राइट। वैसे हाइड्रो ऑक्साइड तो ये वाला है तो ये वाला यहां पे लिख दो। अब इस पे टोटल पे चार्ज ये है और इस पे कितना है चार्ज, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही रहेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये हो गया, है ना, कितना आसान। अब देखो थोड़ा सा बड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया बेरियम क्लोराइड। अब तुमको ये नाम ही देखने से पता चल जाना है, ईएम वाला है तो पॉजिटिव वाला, आइड है तो नेगेटिव वाला। बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब तुमको चार्जेस लेंगे, बेरियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट, तो 2 वाला है। और क्लोरीन का कितना होता, ये फिर कल बाहर आई आत्मा, तो क्लोरीन तो यहां पे है यानी 1, तो यहां पे 1 लिखा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो क्लास 9 में सीखा था ना इस तरह से। उसके बाद बेरियम किया और यहाँ पे Cl, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया, राइट। तो आसान है। अब देखो जैसे तुमको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या लिखना है, एल्यूमिनियम। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, देखो IUM आया ना, तो IUM आया, इसका मतलब पॉजिटिव वाला है। एल्यूमिनियम देखो यहां पे ये है, एल्यूमिनियम लिख दिया, ठीक है, पॉजिटिव वाला, और जनरली हम पहले ही लिखते हैं। सल्फेट 8 कहां पे आता है, ये तो नेगेटिव वाला है। सल्फेट देख लो यहां पे 3 चार्जेस है, तो ये तुमने सल्फेट किया। अब इसके जो चार्जेस हैं यहां पे लिख दो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे 3 कर दिया हमने, और उसके बाद यहां पे 2 होता है ना, और एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो यहां पे Al2 हो गया, और SO4 यहां पे नहीं लगा देना पूरा, क्योंकि ये 3 तो जाएगा पूरे पे ना, तो पूरा इस तरह से, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये हो गया, है ना, कितना आसान है, राइट। ये सब क्यों हो रहा है, ये देखो बच्चों, यहां पे 3 तो एल्यूमिनियम का होता ही है, 2 एल्यूमिनियम करोगे तो इस पे टोटल चार्ज देखो कैसा हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ये न्यूट्रल है ना, इस पे कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम पे यहाँ पे 3 चार्ज है, ये इस तरह से, और इस पे 2 है, तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नेगेटिव चार्ज हो गया, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 0 आया ना, तो इसलिए कंपाउंड में तुमको कोई भी चार्ज नहीं दिखता, तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब यहां पे हमने इसको कर दिया, और कुछ एग्जांपल ले लें, अब तुम खुद से बताना, जैसे ही मैं लिखो, देखो मैं लिख रहा हूं मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस, अस मैंने शुरू में बताया ना, अस क्लोराइड, आइड है तो मतलब नेगेटिव, मर्क्यूरस, अस वाला तो 1 होता है चार्ज ना, तो ये Hg लिख दिया, और क्लोरीन लिख दिया। अब चार्जेस के बारे में, क्लोरीन पे 1 होता है और अस वाले पे 1 होता है, तो इसका फार्मूला तो सेम ही रहेगा। अच्छा, अगर ये अस ना होता, इक होता, मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर 2 होता और इस पे 1 होता ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, HgCl2, राइट, है ना। अब देखो यहां पे ऐसा होता, स्टैनस क्लोराइड, तो स्टैनस, इसको टिन ना, या टिन क्लोराइड बोलोगे, तो स्टैनस क्लोराइड को, इसको एसन से टिन को दिखाते हैं, देखो यहां पे ना, अस है तो अस वाले में 2 होता है, राइट, तो 2 यहां पे लिख दिया, और क्लोराइड का कितना होता है, 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो SnCl2 हो जाएगा। अब स्टैनिक है तो इक यहां पे तुमने कर दिया, इक कर दिया, तो अब देखो इस पे चार्जेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, देखो यहां पे 4 है, और यहां पे क्लोरीन पे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या हो जाएगा, SnCl4। इसको पढ़ेंगे क्या, स्टैनिक, क्योंकि यहां पे चार्जेस ज्यादा है, यहां पे 2 है और इसमें चार्ज है, तो स्टैनिक क्लोराइड, है ना, कितना आसान है, राइट। अब जैसे तुमको बोला गया फेरस सल्फेट का फार्मूला लिखो,
फेरस सल्फेट का फार्मूला लिखो। तो फेरस के लिए तो Fe लिखते हो, राइट, क्योंकि आयरन के लिए, या आयरन सल्फेट भी इसको बोल सकते हो। तो अस के लिए कितने चार्जेस होंगे? 2 होंगे। और सल्फेट 8 आया तो नेगेटिव है, तो इस पे 2 चार्जेस होते हैं, राइट। तो 2 यहां पे रख दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब फेरस सल्फेट का फार्मूला ये हो गया। अगर आया फेरस ना होता, इक होता, तो तुम लिखते Fe और इस पे 3 होता और सल्फेट पे ये 2 होता। क्रॉस मल्टीप्लाई मारते तो Fe2 हो जाता और ये SO4 ऐसे लिखना, लेकिन ये पूरे पे जा रहा है तो इसको इस तरह से लिखना। तो ये हो गया फेरिक सल्फेट, है ना। तो इस तरह से तुमको लिखना होता है। और कुछ एग्जांपल ले ले। आई होप अब तुम आसानी से कर पाओगे, कोई मुश्किल तुमको नहीं आएगी। फिर भी मैं कुछ और एग्जांपल ले ले रहा हूं। जैसे मैंने बोला अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम का देखो यहां पे वो लिखा है, राइट, और सल्फेट 1 चार्ज होता है तो यहां पे रख दो। सल्फेट पे कितना होता है? 2 होता है। ये देखो सल्फेट ये है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अमोनियम, अब देखो इस पे पूरे पे 2 लगाना है और सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला ये हो गया, राइट ना। ऑल राइट। अब जैसे मान लो आया हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट 8 आया, यहां से तो पता चल गया नेगेटिव है, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा, ईएम नहीं आया है ना। देखो हाइड्रोजन में तो जो सिंबल है, जो नाम है, वही एग्जैक्टली यहां पे आ जाता है। ज्यादातर में IUM आता है, लेकिन कुछ में अलग भी होता है। तो हाइड्रोजन मैंने लिखा, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फेट का चार्ज होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, ये H2SO4। तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो कॉमन नाम भी बहुत से तुमको मिलेंगे जो धीरे धीरे तुम सीखते जाओगे, ठीक है। और कुछ ले लें, चलो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो हाइड्रोजन के लिए तो H लिखोगे, फॉस्फेट के लिए PO4 लिखते हो। यहां पे देखो 3 है, देखो 3 चार्जेस लगे और यहां पे 1 होता है, तो ये किया H3PO4। तो ये हाइड्रोजन फॉस्फेट का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब जैसे तुमको लिखना है सोडियम हाइड्राइड, क्या लिखना है? सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। देखो ईएम है तो मतलब सोडियम Na लिखा, हाइड्राइड आइड है मतलब हाइड्रोजन है, राइट, लेकिन नेगेटिव में है। देखो यहां पे पॉजिटिव में भी हाइड्रोजन है, नेगेटिव वाले को आइड से पहचान लेते हैं कि हम नेगेटिव है, राइट। तो इस पे 1 है, इस पे 1 है, तो क्या होगा? सोडियम हाइड्राइड का यही फार्मूला हो गया, राइट, ठीक है। तो इस तरह से तुम इस लिस्ट को चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, इसको रख लो, थोड़ा सा देखोगे, धीरे 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 तुमको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मैं अब इसको रब कर दे रहा हूं, यहां से हटा दे रहा हूं, और उसके बाद कुछ बगैर देखे हम फार्मूला बनाते हैं। देखो तुम बना पाते हो कि नहीं बना पाते। आई होप आप बना पाओगे, तुमको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है और किस तरह से बनाना है, ठीक है। धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस तो जरूरी होती है। जैसे मैं तुमको लिखूं कि लिखो कैल्शियम, अब आएगा ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट। तो ये तो ईएम है तो पॉजिटिव वाला है, 8 है तो मतलब नेगेटिव वाला है, राइट। ये तो ज्यादातर फार्मूले में यही होता है। कैल्शियम के लिए हम Ca लिखते हैं और कार्बोनेट के हम लिखते हैं CO3 से। हम जानते हैं कार्बोनेट पे होता है 2 चार्जेस, नेगेटिव में होता है, और इस पे भी 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से 2 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। चलो
अब हम कुछ एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं। अमोनियम, पता नहीं, ये शायद मैंने लिया एग्जाम्पल, अमोनियम सल्फेट, राइट। तो अमोनियम के लिए हम लिखते हैं NH4, राइट, इस पे एक चार्ज होता है, और सल्फेट के लिए हम 2 चार्ज होता है, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनियम, और इस पे 2 आएगा, इस पूरे पे 2 आएगा, और सल्फेट। ये एग्जाम्पल मैंने इसके पहले भी लिया, राइट। चलो रिवीजन हो गया, ऑल राइट। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लें। अब जैसे मतलब आया एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो देखो नाम से ही तुमको पता, आइड आ रहा है, ऑक्स आ रहा है, ऑक्स वर्ड जहां आता है कहां, ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन लिख दिया और एल्यूमिनियम लिख दिया। अब हम इसके चार्जेस को कैसे बैलेंस करें, एल्यूमिनियम का +3 होता है, राइट, इसका -2 होता है, ऑक्सीजन का कितना, -2। अब तुम भूल गए कि यार ऑक्सीजन का कितना है, कंफ्यूज हो गए। तो एटॉमिक नंबर अगर तुमको पता है तो वहां से भी निकाल सकते हो। देखो 2 और 6 8, राइट। तो इसको 8 पूरा करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे, यानी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो तुमको पता चल गया कि इसकी वैलेंसी है 2। तो ऐसे भी तो कर सकते हो, ठीक। अब यहां पे करोगे तो मल्टीप्लाई, तो Al2 हो जाएगा, और ये इधर चला जाए Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला तुमको लिखना है, ठीक है। तो यहां पे तुमने लिखा कैल्शियम, और कार्बोनेट का ये, इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद आई होप तुम खुद से कर लोगे, ठीक। चलो लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट। अब लेड को Pb से लिखते हैं और नाइट्रेट को NO3 से लिखते हैं। इस पे जो चार्ज होता है ये -1 होता है, तो यानी 1 हुआ, और लेड पे 2 होता है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लेड नाइट्रेट, ये कर दिया, और यहाँ पे 2 कर दिया। तो लेड नाइट्रेट का, ये लेड नाइट्रेट तुम्हारी क्लास 10 की बुक में है भी, राइट। अच्छा, अब ऐसे तो बहुत से फार्मूले हो सकते हैं। आई होप तुम अब बेहतर ढंग से फार्मूले बना सकोगे। अब कुछ कभी कभी जनरल नाम भी आ जाता है तो उसको तो रटना ही पड़ेगा, राइट। अब आ गया तुम्हारे पास, मान लो कास्टिक सोडा आ गया, तो कास्टिक सोडा से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वो तो देखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, राइट। जिप्सम आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, राइट, ब्लीचिंग पाउडर आ गया, और पोटाश एलम आ गया। तो ये सब जो है ना, ये तो जनरल नाम है, तो फार्मूला तुमको रटना ही पड़ेगा। तो किसी क्लास में मैं उन सारे जो जनरल नेम है उनका क्या फार्मूला है वो बता दूंगा, लेकिन ये जो क्लास स्पेसिफिकली थी वो इस तरह से थी कि जिसमें तुमको सिंबल और चार्जेस पता हो तो केमिकल फार्मूला तुम कैसे बना सकते हो। जनरल नेम की बात मैं नहीं कर रहा। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट मैंने बताया, हाइड्रोजन सल्फेट तो वहाँ नाम से ही पता चल रहा है, तो हमने केमिकल फार्मूला बना दिया। लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट को हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तब सल्फ्यूरिक एसिड तो कुछ पता नहीं चलता है, राइट। जैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट बोलेंगे तो तुम लिख लोगे, हाइड्रोजन लिखो नाइट्रेट लिखो, राइट। नाइट्रेट का 1, हाइड्रोजन का 1, तो उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रेट तुमने कर लिया। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए नाइट्रिक एसिड तो मुश्किल हो जाएगी, राइट। वो तो जनरल नाम है, तो उसको तो तुमको देखना ही पड़ेगा। तो किसी क्लास में मैं जो जनरल नाम है उनका क्या फार्मूला होता है उसके बारे में भी तुमको समझा दूंगा। फिलहाल ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। आई होप तुम इसके बाद किसी भी तरह का केमिकल फार्मूला जो होता है केमिस्ट्री में उसको आसानी से बना सकोगे। तो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।